हेलो गाइस। तो सीए इंटर के एग्जाम के बारे में बात करें एंड सीए इंटर की वो ड्रेडफुल एग्जाम जिसमें पास होना भी मुश्किल होता है और लोगों को लगता है कि बस किसी प्रकार से एक ग्रुप में पास हो जाऊं, बोथ ग्रुप से ख्वाब सा लगता है। तो आज हमारे साथ हैं काव्य भंसाली, जिन्होंने बोथ ग्रुप्स केवल पास ही नहीं किया है, बट देन ही हैज अ फैबुलस स्कोर ऑफ 541 आउट ऑफ 800। तो काव्य, यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन ऑल्सो एंड सीए इंटर ऑल्सो। सबसे पहले मैं सारे टीचर्स की तरफ से और पूरे पेस की तरफ से बोलना चाहूंगी कि काव्य, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो मच प्राउड। सो काव्य, मुझे याद आ रहा है कि आप सीए फाउंडेशन में फर्स्ट बेंच में बैठते थे। एकदम फर्स्ट बेंच में आपकी वो सीट फिक्स रहती थी एंड यू वर ऑलवेज सो इनक्विजिटिव। आप मानते नहीं थे, आपको हर बार पूछना होता था व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो काव्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका इंटरव्यू ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार सीए फाउंडेशन में हुआ था। सो काव्य, आपका फाउंडेशन में कितना स्कोर था? मैम, आई स्कोर्ड 327 मार्क्स इन फाउंडेशन। Okay, and economics में you had a wonderful score? Yes, ma'am. वो कितना था? I scored 95 marks in economics. CA inter में you have a score of? 541. 541. So, wanted to ask you, Kavya, कैसा फील कर रहे हो? मैम, इट्स वेरी गुड। अब सीए फाइनलिस्ट फाइनली बन गए हो। अब आपकी मतलब मेहनत सब काम आ गई है। अब थोड़ा रिलैक्स आर्टिकलशिप कर सकते हैं ऐसा। So, Kavya, CA इंटर इज अ लॉन्ग जर्नी, राइट? यस मैम। अगर CA फाउंडेशन से कंपेयर करोगे तो व्हाट डू यू हैव टू से? मैम, सीए फाउंडेशन, सौरभ सर कहते हैं कि सीए फाउंडेशन तो क्रिकेट मैच का ओडीआई मैच था, पर इंटर तो टेस्ट मैच था। इट वॉज वेरी टफ बट वेरी इंटरेस्टिंग सफ़र था। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बट फाइनली जब आपको रिजल्ट मिलता है तो मतलब खुशी का वो रहता ही नहीं। मतलब यू फील सो रिलैक्स कि हाँ, भगवान ने सुन ली, सब मेहनत काम आ गई, पास हो गए। सो चिल आउट मैम। इतना सारा सिलेबस होता है, क्या काव्य कभी ऐसा हुआ कि ये जो लंबी सी आपकी जर्नी थी, तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि यू गॉट द पैंग्स ऑफ डिप्रेशन? नहीं मैम, बहुत टीचर बहुत सपोर्टिव थे, तो कभी भी कुछ भी ऐसा लगता था तो टीचर से बात कर लो, तो टीचर कन्फ्रंट कर देते थे, ऐसा गलत मत करो, ये सही कर दो, तो उससे रिलैक्स रहता था माहौल। सो व्हाट वाज योर स्टडी शेड्यूल काव्य? मैम, शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल था कि कोचिंग से जाने के बाद फिर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना, फिर इम्प्रोवाइज़ करना और स्पेशली राइटिंग में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैम, अप्रॉक्स में यहाँ से 4-6 बज जाती थी। उसके बाद 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद 1 घंटे खाने के बाद फिर 10-11-12 तक पढ़ना पड़ता था। 12 बजे तक रोज शेड्यूल रहता था। फिर वही सुबह उठ के कोचिंग हो, तो रोज़ का रिवाइज़ नहीं होता था उतना प्रॉपर होता था, तो उसमें रिवीजन अच्छे से होता था। फिर लेट नाइट में तो फिर जल्दी सो के सुबह उठ के पढ़ना पड़ता था। कभी अगर आप जल्दी सो जाओ तो मैम, तो वो रिवीजन करना डेली बहुत ज़रूरी था। काव्य, ऐसा बोला जाता है व्हेन यू आर ऑन अ टफ जर्नी तो यू नीड सम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू नीड कांस्टेंट मोटिवेशन। तो आप क्या बोलना चाहोगे, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या कहाँ से आप मोटिवेशन डिराइव करते थे? मैं मेरी मोटिवेशन ऑब्वियसली मेरी दीदी थी जो अभी रिसेंटली एक्सपायर, उसी से करता था। मतलब शी वॉज ऑल्सो सीए फाइनलिस्ट, सो मैं उन्हीं को देख के सीए मैंने परस्यू करा था। उसी को मतलब उनका सपना था कि वो सीए बन जाए, तो आई विश मैं फुलफिल कर पाऊँगा। आई एम सो सॉरी एंड गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू, काव्य हैड अ टफ फेस स्टिल। उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। मे में एल्डर सिस्टर, शी वॉज इन टू सी फाइनल बट देन शी इज़ नो मोर, शी पास इन मे, बट स्टिल काव्य ने खुद को कंपोज रखा। ही वर्क रियली रियली हार्ड एंड ही इज ऑल टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ हिज सिस्टर। एम आई राइट काव्य? यस मैम। ओके, सो काव्य, व्हाट वाज योर सक्सेस मंत्रा, या आप क्या बताना चाहते हो जो अभी सीए इंटर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम अभी, तो क्या करना चाहिए? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? मैम, सबसे फर्स्ट थिंग तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई पर उतना अच्छा होगा। छोटे छोटे काम रोज़ टालना कि कल पढ़ लूँगा, वैसा प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज जो टॉपिक उठा है वो करना चाहिए, और सबसे पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक चालू करना चाहिए। ईजी तो बाद में हो जाता है, पहले सोचते हैं कि टफ बाद में करेंगे, फिर बाद में कभी आता ही नहीं है। तो जो काम उठाओ पहले टफ कर के ख़त्म करना चाहिए, और रोज़ का काम डेली करना, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब लोग बुलाएंगे आपको, खेलो ये करो, पर आपको नहीं, आपको पता है कि जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाए मुझे नहीं करना। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एक बहुत सक्सेसफुल मंत्र है ये। फोकस ऑन योर स्टडी और काम रहना। पेपर के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, मतलब पेपर में जब 3 घंटे होते हैं तो आपको अपना काम कंपोजर से रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी क्या लिखा और आप आंसर क्या लिख के आ जाते हो, इसलिए आपको बहुत काम रहना जरूरी। हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, हर जगह आंसर भी एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, कम
इसलिए बहुत ज़रूरी है मैम। मतलब एकदम डिसिप्लिन रहना है, टाइम टेबल के साथ में रहना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है। बहुत सारी बातें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बट यू हैव टू बी अंडर कंट्रोल। एंड पेपर पूरा करना जरूरी है, ये आप बोलना चाहते हो? यस मैम। ओके। सौरभ सर ने पहले से फाउंडेशन में सिखाया था कि पेपर भले ही आधा पूरा लिखना चाहिए, भले ही कुछ भी आए पर 2-3 पॉइंट भी लिखो तो मार्क्स मिलते हैं। एक आंसर को आप पूरा अच्छे से लिखोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स देगा 5 में से वो। पर आप अगर 2 अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको 2-2 उसमें मिल सकते हैं, ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स, तो आपके ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। इसलिए सौरभ सर का सक्सेसफुल मंत्र था फाउंडेशन से कि लॉ के पेपर मतलब कोई भी थ्योरी पेपर उसमें पूरा अटेम्प्ट करके आना जरूरी है। कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप कुछ भी ग्रेड पॉइंट मिल गया तो, इसलिए मैम। सर काव्य, आपके 2 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। आपने फाउंडेशन भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में स्कोर किया है, फिर सीए इंटर भी हो गया है। तो काव्य, अब कैसी फीलिंग आती है एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? Basically, my future plan is to become a CA. I am very interested in stock market, so I wanted to be a CFA also. I will like to pursue if I've got time, and then if time permits, I would like to go for MBA also. If ओके, सीए एंड एमबीए का कॉम्बिनेशन बना के फिर उसके बाद में बेटा आप कौन सी लाइन में जाओगे आफ्टर दिस? बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहूँगा थोड़े समय तक जॉब, फिर बाद में अपनी खुद की प्रैक्टिस खोलना चाहूँगा। पर पहले एक बार एक्सपोजर पूरा बाहर का लेना चाहते हैं ऐसा। अरे वाह, दैट इज़ वंडरफुल। काफ़ी वन मोर क्वेश्चन टू एंड विद। काफ़ी आपने फाउंडेशन हमारे पास में किया, उसके बाद में डायरेक्टली यू केम डाउन फॉर सीए इंटर ऑल्सो एट पेस। तो आपके मन में क्या था, व्हाई डिड यू चूज पेस, और क्या हम आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए? बेसिकली आई चूज स्पेस बिकॉज यहाँ पे सेल्फ अटेंशन, हर बच्चे को अटेंशन मिलती है। कभी भी कोई डाउट आए तो क्लियर हो जाता है, नहीं तो टीचर बाहर बैठे रहते हैं। टीचर को कॉल कभी भी करो रात में भी तो उसे रिप्लाई कर देते हैं। बाकी जगह मतलब जब मैंने ट्राई किया था तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब बैच साइज़ इतना बड़ा होता था कि चांस ही नहीं मिले। और यहाँ पे जब चाहो अपन डाउट पूछो एग्जैक्टली इसी टाइम पे पूछ सकते हो, नहीं आया तो वापस टाइम देते थे। और बाद में एक्स्ट्रा फिर पेपर वेपर वो सब, तो मतलब बहुत अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा बेस में। Okay, thank you so much, Kavya. So we were able to fulfill your expectations over here. Yes, ma'am, definitely. Thank you for your precious time. Thank you, Kavya, and all the best for your future. एक बार वापस बोलना चाहूँगी, we are always there for you in any moment of life. Whenever you need us, we all are with you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.